अगर आप देखेंगे तो सुजलोन में आज आपको जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है, सीधे सीधे आप अगर देखें तो 5% का मतलब 5% की एक भारी भरकम गिरावट आप इसे मान के चले, ठीक है। तो इस तरीके का माहौल आज देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि 5% की गिरावट हुई, बड़ी बात ये है कि ये 5% की जो गिरावट हुई है इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। अगर ये बिना किसी रीजन के गिरावट हो जाती तो फिर हम ये सोच लेते कि कल सिचुएशन सही हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। क्या है आज की सूड में उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे ये स्टॉक और कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियर कट 47 रुपए 40 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो सीधे सीधे आपने देखा 5% की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल गई पूरी तरीके से, और ये डेफिनेटली अच्छी बात भी नहीं है। अगर हम एक चीज नोटिस करें कि शुरुआत में शेयर शुरुआत में ही गिर गया था एंड लगभग वहां से एक रेंज में ही आपको ये है नीचे जाता हुआ देखने को मिला। मतलब मतलब तेजी का माहौल इसमें बना ही नहीं है, आप ये मान के चलिए कहीं भी तेजी का माहौल नहीं बना। लेकिन आगे की सिचुएशन भी ऐसी ही रहेगी क्या, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें बीते 5 दिनों में 0.1% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक महीने के रिटर्न अच्छे हैं और इससे ऊपर जाओगे तो रिटर्न तो अच्छे दिखाई देंगे। तो रिटर्न वगैरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या बस इतनी है कि अभी जो समस्या मतलब जैसे आज गिरावट हुई है, अगर ये कल भी हो गई या आगे भी हो गई तो डेफिनेटली लोगों में टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन चलो मैं डायरेक्टली एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ और उस रिपोर्ट से ही हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, क्यों गिरावट जो है इतनी तेजी से होती हुई दिखाई दी है। तो चलो मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। सुजलोन एनर्जी शेयर प्लंज 5% ऑन कंसर्न ओवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपको इस तरीके की इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब क्या है इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या दिक्कत आ गई? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक तो इन्होंने इनके मैनेजमेंट में से एक बंदे ने किसी एक बड़े मतलब पोस्ट पर बैठे हुए किसी पर्सन ने यहाँ पर एक रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट नहीं रिजिग्नेशन दे दिया है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े। ये देखो, शिलोंग एनर्जी शेयर फॉल 5% ऑन मंडे ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द कंपनी। क्या नाम है इनका ये भी आप देख लीजिए, मार्क डेसाल डी, सॉरी मुझे पता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ लेकिन आई कांट प्रोनाउंस इट, ओके। आप समझ लीजिए, नाम तो आपके सामने लिखा ही है। रिजाइन किया है इन्होंने डायरेक्टरशिप की पोजीशन से विद एन इफेक्ट फ्रॉम जून 8, मतलब 2 दिन पहले ही इनकी जो है रेजिग्नेशन आया है। उस दिन अगर हम देखें रिपोर्ट भी आज ही निकल कर आई है, तो ये एक समस्या है। ये इन्होंने रिजाइन तो मतलब 8 जून को दे दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि रिपोर्ट आज ही निकल कर आई है, और जब ये रिपोर्ट निकल कर आई है इसके बाद ये एक बड़ी गिरावट आपको जो है देखने को मिल रही है। और इसी वजह से मेन जो गिरावट आज हुई है इसी वजह से हुई है। और आगे अगर हम और बढ़े ना, देखो लिखा क्या है इस लेटर में, said there was several situation where the corporate governance standard applied by the Suzlon Energy did not meet his expectation. This include a lack of openness and transparency in communication. तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कंपनी जो है कोई जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे नहीं है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन चीज़ों को लेकर, इसलिए डायरेक्टर ने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पर जो है इस्तीफा अपना दे दिया, और इसी वजह से यहाँ पर शेयर में गिरावट भी हुई। डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट निकल गई, ये खबर निकल कर आई, आज की गिरावट की जो रीज़न बनी है थोड़ी सी कंसर्निंग खबर तो है। लेकिन एक चीज है कि इससे ना आगे की गिरावट होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे भी शेयर इसी तरीके से गिरेगा सिर्फ और सिर्फ इस खबर को लेकर, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपने देखा होगा इस तरीके के कंसर्न बताकर काफी सारी कंपनीज के काफी सारे डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है, ये तो हमने देखा है। लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं, इस तरीके की जो भी खबरें निकल कर आती हैं, उनसे क्या होता है कि एक आध दिन तो गिरावट होती है, एक आध दिन तो गिरावट आपने अक्सर देखी है। लेकिन इनके चलते अगर आप ये सोचो कि लगातार ही गिरावट होती रहती है तो ऐसा नहीं है।
तो ये बात तो आप भूल जाओ कि इस न्यूज के चलते आगे भी कोई गिरावट होने वाली है। हाँ, अगर मैं ये नहीं कहता आगे गिरावट हो नहीं सकती, होगी, सिर्फ तभी होगी जब आगे भी कोई खबर निकल कर आएगी, और जब तक आगे कोई और एक्सटेंडेड खबरें जो है निकल कर नहीं आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, आज की टेंशन तो थी। अब देखो, यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट देखो। जेएम फाइनेंशियल्स ने अभी भी यहाँ पर जो है 54 रुपए के अपने टारगेट को मेंटेन करके रखा है। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से यहाँ पर 54 रुपए के टारगेट की लिए बात करी गई थी पिछले कुछ समय पहले, लेकिन अभी भी जेएम फाइनेंशियल के जो टारगेट थे वो पूरी तरीके से मेंटेन्ड है, और यहाँ कोई समस्या वाली बात दिखाई नहीं दे रही। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब खबरें निकल कर आती है तो कभी कभी आपने देखा है कि ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि लोग अपने टारगेट बदल देते हैं। जब कोई दिक्कत भरी, ज्यादा ही परेशानी भरी खबर निकल कर आती है तो अक्सर आपने देखा ब्रोकरेज फर्म के टारगेट वगैरह आ जाते हैं रिवर्स साइड पर, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, एंड अभी तक सभी के जो टारगेट हैं वो इंटैक्टेड हैं। ठीक है, तो ये मेन खबर जो थी वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये भी हमने देख लिया कि इस खबर के चलते आज तो हो गई गिरावट, लेकिन आगे गिरावट के मुझे चांसेस इस खबर के चलते तो नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो पूरी पूरी यही खबर आपको हर जगह दिखाई देगी, यही पूरी तरीके से आपको जो है इसी तरीके की जो खबरें दिखाई देंगी। लेकिन ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस एनालिस्ट इज नॉट वरीड। थोड़ा सा और अगर मैं आपको रिपोर्ट पे दिखाऊं तो यहाँ भी उसी रिपोर्ट की बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर नोवामा ने भी इस पर बात करी है। नोवामा ने भी यही बोला है कि ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन नोवामा अपने तौर पर इस न्यूज को लेकर कोई खास मतलब दिक्कत भरे नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी और शेयर कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखाएंगे। नोवामा को तो एटलीस्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आज की गिरावट हुई है डेफिनेटली, लेकिन ये गिरावट जहाँ तक है आज ही तक की सीमित हो सकती है। कल से सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है आपको सुधरती हुई दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई स्विच लोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।